हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है। और 800 तक हमने क्वेश्चन कर दिए थे और 900 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। 100 क्वेश्चनों की ये एक सीरीज है। ठीक है। जो 100 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ भाई। ठीक है। और हर एक क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 901 से स्टार्ट करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो त्यागपत्र है ये किस विधा से संबंधित है, उपन्यास विधा से संबंधित है। पूछा गया इसके लेखक कौन है, तो कौन है, अज्ञे है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है, जिनेन्द्र कुमार है। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके लेखक जिनेन्द्र कुमार रहेंगे। ठीक है भाई, कौन रहेंगे, जिनेन्द्र कुमार रहेंगे। और जिनेन्द्र कुमार को भाई मनोविश्लेषणवादी, क्या भी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है जिनेन्द्र कुमार को, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है, परख सुनीता, त्यागपत्र, क्रम से है भैया। ठीक है। कल्याणी, सुखदा, विवर्त, ठीक है, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। ठीक है। ये जिनेन्द्र कुमार के काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर ये तो है, लेकिन जो निशाचर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका है, तो ये भाई चंद्रमा का रहेगा। ठीक है। और साथ साथ राक्षस का पर्यायवाची होता है निशाचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हमें बताना है। ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है। देखो भाई, त्वरित, ऊठ, आंख या आम। तो ऊठ का तो भाई तत्सम क्या रहेगा, उष्ट। ठीक है। आम का क्या होगा, आग है, सॉरी ये आम नहीं है, आग है यहाँ पे। आग का है अग्नि। और आग का अक्षी। और ये क्या होगा हमारा तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या रहेगा, त्वरित का तुरंत। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। जो रामचंद्र शुक्ल जी इनके जो निबंध संग्रह वो किस नाम से प्रकाशित है। चिंतामणि, चिंता सागर, चिंतासार या चिंतामाला। जो चिंतामणि है इस नाम से प्रकाशित है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह। और जो इनका निबंध संग्रह है, ठीक है, वो 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है। चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3 और चिंतामणि 4। जो चिंतामणि 1 है इसका संपादन भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। कब किया था, 1939 ईस्वी में। ठीक है। चिंतामणि 2 का विश्वनाथ प्रसाद सिंह है इन्होंने किया था। सॉरी, मिश्र जी ने, सिंह नहीं, मिश्र जी, पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने किया था 1945 में। ठीक है। जो चिंतामणि भाग 3 है इसका नामवर सिंह ने संपादन किया था। ठीक है। कब, 1983 ईस्वी में भाई। और जो 4th है इसका किया था, चिंतामणि भाग 4 का किया था भाई कुसुम चतुर्वेदी है और ओम प्रकाश सिंह ने किया था इसका संपादन। ठीक है। तो ये 4 भाग है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि के। 4 भाग है, चारों भागों के संपादक मैंने आपको बता दिए, प्रकाशनवर्ष बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। एकार्थी शब्द पूछा कौन सा है, तो अक्षय, अभिमान है, अरुण है या अर्थ है। तो एकार्थी शब्द पूछा, अनेकार्थी नहीं पूछा। ठीक है।
तो ये अभिमान क्या है, ये एकार्थी शब्द है, बाकी के क्या है, अनेकार्थी शब्द रहेंगे। जो अक्ष है इसको क्या कहा जाता है, खेलने का पासा, ठीक है। धुरी भी इसको कहा जाता है अक्ष को, रथ भी, पहिया भी, कभी कभी आत्मा भी कह देते हैं भाई, सर्प, ज्ञान, ये सभी अक्ष के अनेकार्थी शब्द रहेंगे। और जो अरुण है इसके अनेकार्थी शब्द कौन सा है, जैसे सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, और एक देवता का नाम अरुण भाई। और जो अर्थ है ठीक है, इसके अनेकार्थी शब्द कौन कौन से रहेंगे, अर्थ का जैसे अनेकार्थी हो गया मतलब, धन, काम, हेतु, ठीक है। इंद्रियों के विषय में भी कहा जाता है अर्थ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा। अब अनेकार्थी शब्द बताना हमें कौन सा है, अनुरोध है, प्रार्थना है, अवस्था है, या धन है। तो भाई जो धन है, सॉरी घन है, ये घन, सॉरी घन जो है ये शब्द क्या है, अनेकार्थी है। घन को मेघ, समूह, घंटा, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में भी समान, चकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभ्रक, कफ इत्यादि कहा जाता है, ठीक है। ये इसके अनेकार्थी शब्द हो गए। कौन कौन से हैं घन के अनेकार्थी शब्द, मेघ हो गया, समूह हो गया, घंटा हो गया, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के समान, चौकोर वस्तु को भी घन कहा जाता है, एक सुगंधित घास को भी घन कहा जाता है, अभ्रक इसको भी, और कफ को भी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत रहेगा प्रत्यय के संबंध में, तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, कहते हैं भाई। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ये भी कृदंत कहते हैं, बिल्कुल सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित प्रत्यय कहते हैं, ये क्या है, गलत है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो गलत पूछा था, गलत इसमें सी है, ठीक है। सी आंसर अपना गलत रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, और सभी के सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 908वां, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहा जाता है। गुण, दशा, स्वभाव, परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण, वाचक बोधक, गुणवाचक, या सार्वनामिक विशेषण। तो भाई इसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ये आपको पता है। तो भाई विशेषण क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और चारों के चारों यहाँ पर नाम दे रखे हैं विशेषण के। और गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित करने वाले को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है, ठीक है। क्या कहा गया, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुवीर्य, तो उसको बहुवीर्य समास कहा जाता है। पद की प्रधानता समास कहा जाता है उसको। प्रथम पद प्रधान होता है उसको भाई अव्ययभाव समास कहा जाता है, जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास होता है वो, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और जो द्विगु समास है, ठीक है, ये तो तत्पुरुष का ही हो गया भाई, ठीक है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद क्या है, प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष के ही उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुवीर्य समास में कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो क्या है भाई इसमें, ये तो क्रिया विशेषण रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। क्रिया हो रही है ना धीरे धीरे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, जो क्रिया विशेषण है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक भी। अगला क्वेश्चन है,
वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, फिर कोमा, गोली से घायल बच्चे, फिर कोमा, फिर रात को पहरा देने वाला। ठीक है, तो ये पदबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है? कैसा वाक्य है? आज्ञा है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो प्रश्नवाचक है। तुम्हारा नाम क्या है? डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, तो उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ठीक है, क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या कर्ता। तो भाई इसमें कर्म नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और वाक्य का विस्तार कैसे होता है? जैसे जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, उद्देश्य किसको कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी जो कर्ता होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, विधेय, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं, यानी कर्ता के विषय में जो भी हम कुछ कहेंगे उसको विधेय कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है भाई। ठीक है, तो राम क्या हो गया? कर्ता, और इसी के विषय में ये कहा गया है, ये तो उद्देश्य हो गया, और ये क्या है? सारा विधेय हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसमें यण संधि है? यण संधि हमें बताना है। नयन में, यद्यपि में, विद्यालय में, पवन में। तो भाई जो यद्यपि है इसमें यण संधि रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका विग्रह का होगा यदि प्लस में अपि। ठीक है, ई और ए बन के क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे भाई? देखते हैं। विशेषण कहेंगे, क्रिया कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या भाई संज्ञा कहेंगे? तो उसको भी हम सर्वनाम कहेंगे। आपको ध्यान रखना, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी, ठीक है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और भाई अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य पुरुष हो गए, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया, फिर निजवाचक आ गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद के संबंध में पूछा है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। पद अर्थ संकेतिक करता है, बिल्कुल सही है। जो गलत है वो बताना है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती है तब पद बनते हैं, बिल्कुल सही। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते, बिल्कुल सही है। पद निरर्थक हो सकता, नहीं हो सकता भाई, ये क्या है? गलत है। डी आंसर गलत रहेगा, गलत पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य हमें बताना है कौन सा है। हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। बिजली चमकती है, ये क्या है? सरल वाक्य है। और हमने खाना नहीं खाया, ये भी सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि एक ही काम इसमें हो रहा है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ठीक है, जहाँ पर और यथा, ठीक है, आदि शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है भाई। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जो स्वर संधि है से कितने भेद होते हैं? तो भाई 5, 6, 3 या 4। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जहाँ पर
स्वरों का स्वरों के साथ मेल बनने से, ठीक है, जब स्वरों का स्वर के साथ मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि भाई, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है गलत, कहीं भी जुड़ सकता है गलत, किसी शब्द के बाद जुड़ता है गलत, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार एक शब्द हो गया, इसके अगर पहले प्र जोड़ दिया जाएगा तो प्र क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग कहलाएगा, प्रहार। ठीक है, ऐसे ही वी है भाई, और ये हार, हार हमारा मूल शब्द हो गया, इसके आगे उपसर्ग लग गया तो विहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक, जहां पर प्रेरणा दी जाती है, किसी काम को खुद न कर किसी दूसरे से करवाया जाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना? तो सुनाना। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, और जो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य भाई। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? वाक्य रचना का सही क्रम क्या है भाई? क्रिया कर्ता क्रम, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म या कर्ता कर्म क्रिया। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, जैसे कर्ता मोहन हो गया, मोहन करता है। ठीक है, फिर कर्म पुस्तक, क्रिया क्या कर रहा है? उसको पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद हमें बताना है क्या है? मन प्लस में योग, मन प्लस में योग, मन प्लस में आयोग या मनो प्लस में योग। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, मन प्लस में योग है भाई। और ये क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास के मैंने अभी आपको उदाहरण बताए थे 2। कौन कौन से उदाहरण बताए थे? द्विगु समास और भाई कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के बताए थे, सॉरी। अविभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो द्विगु समास रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, द्विगु समास का पहला पद क्या है? संख्या बोधक होता है। जैसे त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा, ये सभी द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जब हमारे 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 900 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन हम करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तब आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।